हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना टीचर आपका जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। इजी एकेडमिक्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन का लेक्चर 1, यानी अगर आप IIT JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बेसिक मैथ्स आना बहुत जरूरी है फिजिक्स के लिए। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि बेसिक मैथ्स की जरूरत क्यों है। अगर आप फिजिक्स को बनाना चाहते हैं आसान तो आपको बेसिक मैथ्स आना बहुत जरूरी है। अब बेसिक मैथ्स बोलोगे सर इतना तो हमें आता है, हम 9वीं 10वीं पास हैं। सर 10वीं हमने पास कर लिया, आप ऐसे मत समझो कि हम 10वीं फेल हैं। हो सकता है हमने कोरोना में की हो या ऐसे ही नंबर आ गए हो, लेकिन हम 10वीं पास हैं। तो बच्चे आप बिल्कुल 10वीं पास होंगे, लेकिन आपने 10वीं तक ना डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना आप लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन। अब आप जब पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करोगे वहीं पे आ जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है, वो भी किससे, इंटीग्रेशन मेथड से। तो कहां से इंटीग्रेशन सीखोगे आप लोग। अगर आप लोग जेई के स्टूडेंट हो तो फिर भी आप 12th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख लोगे, लेकिन आपके पास अगर है मेडिकल तो कहां से सीखने वाले हो, नहीं। इसीलिए हम आपको सिखा रहे हैं डिफरेंशिएशन यानी बेसिक मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस, जो आपका काम आने वाला है 11th 12th में, और आगे आप जाकर पढ़ोगे अपने इंजीनियरिंग क्लासेस में भी, वहां पे भी काम आने वाला है। यानी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको। और इस लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखें, और इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में हम आपको बताने वाले हैं एक ट्रिक, और वो ट्रिक क्या रहेगी, वो आपको जीवन भर काम आने वाली है। और आपने एक बार उसको सीख लिया तो आप उसको कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन और प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में हम डिफरेंशिएशन क्या होता है और डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम लोगों ने पढ़ ली थी। यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं भैया। और वो क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बैठ जाइए नोटबुक और पेन लेकर, आज का टॉपिक होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा प्यारा, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यानी डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन हम कहां यूज करने वाले हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, 11th क्लास IIT JEE और नीट बेसिक मैथमेटिक्स का जो पहला लेक्चर है यानी डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1, उसको जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लियर बच्चे। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो लास्ट क्लास में बच्चे जो हमने पढ़ा था वो डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डबल डिफरेंशिएशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है डबल, डबल यानी 2 बार। यानी डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, 2 बार। अरे सर जब हमने 1 बार कर लिया तो 2 बार करने में क्या दिक्कत है, आप हमें इतना बेवकूफ समझ रहे हो क्या। नहीं नहीं नहीं, हम आपको बिल्कुल बेवकूफ नहीं समझ रहे हैं। जब आपने 1 बार कर लिया तो 2 बार भी कर सकते हो। सिंपल है डिफरेंशिएशन। जो पहली बार किया, एक बार डिफरेंशिएशन किया, जो फंक्शन आया उसका एक बार और कर दो, वो क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन। तो कितना सिंपल है सर, ऐसे ही हवा बना रहे हो आप। कितना आसान तो है डबल डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उससे जो फंक्शन आएगा उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी हम बड़े बड़े काम करते हैं, ये तो फिर भी छोटा मोटा काम है। देखो भाई, सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंगल डिफरेंशिएशन। मान लो देखो, छोटा सा रूल से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो y फंक्शन जो है मेरे पास, y दैट इज इक्वल टू x की पावर 5। क्लियर। इसका अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे पास क्या आता था, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, ये पावर उछल के आगे आ जाती थी 5x, और 5 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ये मेरे पास आया था एक बार डिफरेंशिएशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या है, देखो सबसे पहले तो डबल डिफरेंशिएशन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे करते हैं। यानी डबल डिफरेंशिएशन ये वाला, इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसे लिख दो dy बाई डी एक्स का ये वाला, ये डबल डिफरेंशिएशन नहीं है भैया, ये डबल डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन का स्क्वायर है। तो आपको रिप्रेजेंटेशन को भी अच्छे से समझना है। कहीं पे आप ऐसे लिख दोगे तो मास्टर नंबर काट लेगा, फिर आओगे आप सर हमने तो पता नहीं क्या पढ़ लिया। तो देखो ये वाला बिल्कुल नहीं करना है, ये वाला है हमारा डबल डिफरेंशिएशन। यानी ये वाला ऐसे लिखना है, डी के बाद लिखना है, क्लियर है, और नीचे डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन देख लो कैसे करते हैं। तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन को ही बोला गया है क्या, डबल डिफरेंशिएशन। ये वाला इसको बोला गया है डबल डिफरेंशिएशन। यहां पे देखो ये वाला,
यानी फंक्शन को एक बार क्या किया, डिफरेंशिएट किया, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया, तो जो मेरे पास आया उसको क्या बोला गया, डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोला गया, डबल डिफरेंशिएशन। क्लियर है। अब जैसे मान लो मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन से समझते हैं। बोलो सर ये जो आप बार बार डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, एक छोटा सा क्वेश्चन लो और उससे समझा के दिखाओ। देखो अब देखो बड़ा सिंपल सा है, एक हमने फंक्शन लिया, देखो y दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब बोला इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, यानी dy ये वाला, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बोला, डबल डेरिवेटिव होता ही क्या है, एक बार जो डिफरेंशिएशन किया है उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, तो जो आंसर आ जाएगा वो मेरे पास ये वाला आ जाएगा। तो देखो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, देखो सिंपल है भाई, dy बाय dx, इसका क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो 3 आ जाएगा आगे, और यहां पे क्या आ जाएगा 3x²। ये एक बार डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा, यानी इसका डिफरेंशिएट दोबारा कर दूं, dy बाय dx 3x², तो इसका क्या आ जाएगा, देखो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x², तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2x, तो ये कितना आएगा 3 इंटू 2x, तो कितना आ गया भैया 6x। यानी इस फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव आया वो कितना आया मेरे पास 6x। कितना आया भैया 6x। यानी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो फंक्शन आएगा उसको एक बार और कर देंगे, तो ये क्या आ गया डबल डिफरेंशिएशन। भैया नाम से ही क्लियर है, डबल, डबल क्या मतलब दो बार, डबल का मतलब क्या है दो बार। क्लियर है। तो एक बार डिफरेंशिएट किया, जो फंक्शन है उसको एक बार और कर दो, तो वो क्या हो गया मेरे पास डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो बड़ा सिंपल सा है, एक फंक्शन ले लिया मैंने sin x, देखो ये वाला करके देखते हैं। देखो अगर मान लो मेरे पास फंक्शन है sin x, देखो इसको देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने एक बार फंक्शन ले लिया, यानी y की वैल्यू ले ली, y दैट इज इक्वल टू sin x। इसका बोला कि डबल डेरिवेटिव करो, यानी हमें क्या करना है डबल डिफरेंशिएशन। तो भैया पहले इसका एक बार डिफरेंशिएट करके बताओ। सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है भैया वो क्या होता है cos x। क्या होता है भैया cos x। अब जो ये cos x आया इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जो मेरे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भैया sin x का डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। यानी इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो यानी दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। तो cos x का क्या होता है भैया माइनस sin x। यानी sin x का जो डबल डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस sin x। क्लियर। तो देखो छोटा सा ये वाला यहां पे, तो कितना आसान है, डबल डेरिवेटिव में हमें कुछ ज्यादा थोड़ी करना है। क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, उसका उसी फंक्शन का एक बार दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया। आगे बढ़ते हैं, चलो सर एक क्वेश्चन और बनता है, चलो भाई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है y इक्वल टू cos x। बोलो सर इसका करके बताओ तो जाने। तो भैया cos x का जो डिफरेंशिएशन है, कौन सी रॉकेट साइंस है, पहले इसका डबल डेरिवेटिव करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा cos x का, भाई cos x का क्या होता है माइनस sin x। अब इसका फिर से कर दो भाई, यानी डबल डेरिवेटिव, तो इसका क्या आ जाएगा भैया डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस sin x। तो माइनस तो कांस्टेंट की तरह इसको बाहर ले लो तो आ जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। तो sin x का क्या आता है cos x, तो क्या आ गया माइनस cos x। क्या आ गया भैया माइनस cos x। तो कौन सा रॉकेट साइंस है भैया, बड़ा सिंपल है। डबल डेरिवेटिव या डबल डिफरेंशिएशन का मतलब भी क्या है कि उस फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन करना है, यानी एक बार डिफरेंशिएशन किया, जो फंक्शन आया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा इनिशियल का डबल डिफरेंशिएशन। क्लियर है। तो देखो कितना आसान था, आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो अभी हमने निकाला था डबल डिफरेंशिएशन, वही है sin x का और cos x का। ये दोनों क्वेश्चन अभी हमने आप लोगों के सामने किए हैं, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस sin x, और वहीं पे बात करें cos x का क्या हो जाएगा
तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x। क्लियर। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, इन एग्जाम्पल की हेल्प से हमने आपको डबल डिफरेंशिएशन समझाया है। तो उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब आते हैं फंक्शन। देखो एक बार फंक्शन समझ लेते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझने से पहले एक बार फंक्शन समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। देखो मैंने कल भी बार बार ये फंक्शन फंक्शन आ रहा है, तो फंक्शन समझ लेते हैं। देखो देखो क्या है भैया, कि मान लो हमारे पास ये जैसे हम लिख रहे हैं ना y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो देखो जो ये एक्स स्क्वेयर है इसी को बोला जाता है फंक्शन। यानी जो x और y के बीच में रिलेशन सेट कर रहा है, ये तुम्हारे वाला रिलेशन नहीं है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, जो x और y यानी दो वेरिएबल हैं उनके बीच में जो रिलेशन सेट कर रहा है उसी को क्या बोला जाता है, फंक्शन। अब इसके अंदर बच्चे दो वेरिएबल हैं, एक तो है y वेरिएबल और एक है x वेरिएबल। तो यहां पे जो y है इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि भैया ये x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और जो x है उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। तो जो x है ये मेरे पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ये मेरे पास y है इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। तो ये y की वैल्यू है जो मेरी x पे डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो x है वो इंडिपेंडेंट है तो उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे हो सकता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखो कोई भी फंक्शन ले लिया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लिया हमने। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू बढ़ाने पे, अगर मान लो मैं x की वैल्यू बढ़ाऊं तो अगर y की वैल्यू घटे तो फंक्शन क्या आ गया मेरे पास, डिक्रीजिंग। क्या आ गया, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब होगा, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊं तो y की वैल्यू भी बढ़े तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो दो चीजें क्लियर है भाई, अगर x की वैल्यू बढ़ाने पे y घट रहा है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू। और अगर x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है भैया, इंक्रीजिंग। क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं। अब आता है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। आप लोगों के देखो स्क्रीन पे एक फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला कोई है फंक्शन, मान लो अभी आपको पता नहीं होगा, मान लो कोई फंक्शन है ये। अब अभी हमने पढ़ा कि देखो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, मान लो x1 और x2 दो ले लिया हमने, एक है भैया हमारे पास x1 और एक है x2। अगर x2 बड़ा है, x2 क्या है, x1 से बड़ा है। बट अगर फंक्शन की बात करूं f ऑफ x1, वो भी बड़ा है किससे, x2। यानी x बढ़ाने पे अगर मेरा y भी बढ़ रहा है, y क्या है, फंक्शन है भैया, y क्या है, फंक्शन है। अगर x बढ़ाने पे मेरा y भी बढ़ा तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। यानी कोई भी x की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू थी x1 और फाइनल वैल्यू में बोला हूं x2, और x2 बोला बड़ी है x1 से, तो अगर फंक्शन भी बड़ा आ गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर फंक्शन आ गया छोटा x की वैल्यू बढ़ाने पे, इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। जैसे समझो ये वाला फंक्शन, अगर मान लो x2, यहां पे x2 बोला भैया, x2 तो बड़ा है x1 से, अब इनकी वैल्यू पुट करो फंक्शन में तो fx2 ये मेरा छोटा आ गया किससे, f ऑफ x1 से। तो देखो यहां पे x2 तो बड़ा था लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई भैया, कम हो गई। तो इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा, डिक्रीजिंग। यानी जब x बढ़ाने पे y घट रहा है, y क्या है भैया, फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोला जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सर दो चीजें आप लोगों ने बताई, सबसे पहले आपने फंक्शन बताया, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन सेट करने वाली चिड़िया को क्या कहते हैं, फंक्शन। अब फंक्शन में दो वेरिएबल हैं सर, एक तो है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया मेरे पास, x हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया मेरे पास, y हो गया। क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है इसलिए y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर है। फिर आपने बोला सर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकते हैं। इंक्रीजिंग कब होगा,
अगर x की वैल्यू बढ़ाने पे y भी बढ़ रहा है तो फंक्शन है इंक्रीजिंग, और अगर x की वैल्यू बढ़ाने पे y रहा है घट तो फंक्शन क्या है भैया, डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या है भैया, डिक्रीजिंग। तो वो इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई भाई? देखो, अगर x बढ़ाने पे फंक्शन बढ़ा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग, और अगर x बढ़ाने पे फंक्शन घटा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई। चलो भाई आगे देखते हैं इसमें। अब देखो यहां पे आप लोगों को ग्राफ्स के माध्यम से हम सिखाने का प्रयास करेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आने वाला है। चलो भाई देखो, आप लोगों को देखो ग्राफ नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, क्या नजर आ रहा है, ग्राफ। अब ध्यान से देखो, ये है y, ये है x, यानी y किसका फंक्शन है, x का है। क्या है, x का। अब यहां से देखो ये वाला पॉइंट, इससे पहले वाला देखो, ये वाला कलर भी अलग दिखाया है, ब्लू कलर, स्काई ब्लू टाइप है, ब्लू टाइप। अब ब्लू में भी इतने कलर होते हैं, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, बहुत सारे कलर हैं, क्लियर। तो ये वाला ब्लू कलर है। इससे आगे जो ये पिंक सा, मेरे को तो पिंक टाइप लग रहा है, पिंक ही है शायद, क्या है भैया, पिंक टाइप। तो ये पिंक कलर जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये इधर वाला है, ये इधर है। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे देखो, यहां पे जब x, देखो x इधर चलने पे मेरा x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब y देखो, y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो रहा है यहां पे, इंक्रीज। क्या हो रहा है भैया, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ने पे y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो यहां से मैं चलू आगे, यहां देखो, यहां ये वाला, यहां से मैं आगे चलू तो यहां से मेरा x तो बढ़ रहा है, पर मेरा y की वैल्यू देखो ये घटती आ रही है, ये वाली घटती आ गई। तो यहां पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है भैया। क्या है भैया, डिक्रीजिंग। अब ये यहां पे देखो, ये वाला, ये यहां से यहां तक, यहां पे भी x क्या हो रहा है, x तो बढ़ रहा है, लेकिन y लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। y क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये वाला जो पिंक वाला है, ये पिंक कलर जो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन को। किसको, डिक्रीजिंग को। और जो ये ब्लू वाला है, देखो अब यहां से इस वाले पोर्शन को, इधर वाले को देखो, ये वाला, यहां जाओ भैया, ये वाला। तो यहां पे जब मैं इधर चलूंगा तो मेरा x क्या हो रहा है, x तो बढ़ रहा है, पर देखो y भी देखो, यहां पे y क्या था, नेगेटिव वैल्यू थी, अब नेगेटिव से 0 की तरफ जा रहा है, तो यानी y भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जब मेरा x बढ़ने के साथ साथ जब y भी बढ़े तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर। तो देखो यहां पे जो पिंक पोर्शन था, ये वाला पिंक पोर्शन मेरा क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। और जो मेरा ये ब्लू है, कौन सा, स्काई ब्लू कलर है, ये कौन सा फंक्शन हो गया मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप लोगों को फंक्शन x और y की टर्म में फंक्शन समझ में आया होगा, कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, क्लियर है बात। अब हम आपको चलते हैं कि टेंजेंट से यानी स्लोप से कैसे देखेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। चलो भाई, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। देखो अब इसके सेकंड पोर्शन पे आ जाओ, यहां पे देखो, ये वाला, देखिए देखो ये वाला, इस फंक्शन पे स्लोप की मैं बात करूं, स्लोप का मतलब टेंजेंट, स्लोप का मतलब भैया टेंजेंट। अब मैं इस पे टेंजेंट, यहां पे मैंने टेंजेंट गिराया ये वाला, तो ये पहले ये वाला एंगल था, यहां पे मैं देखूंगा तो ये वाला है, यहां पे ये वाला है। तो यहां पे अगर तुम देखोगे, पहले थीटा क्या था, पॉजिटिव, फिर थीटा क्या हुआ, 0, यानी स्लोप क्या हुआ, 0, फिर स्लोप पे क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसका मतलब देखो, टेंजेंट हैज नेगेटिव स्लोप। कहां पे, ये वाला नेगेटिव स्लोप है भैया, ये वाला नेगेटिव स्लोप है। यानी जो ये पिंक वाला, पिंक की मैं जो बात कर रहा था, पिंक कलर में जहां पे मेरा फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग फंक्शन था, वहां पे मेरा स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। स्लोप क्या आ रहा है भैया, नेगेटिव। और जहां पे मैं बात करूंगा इंक्रीजिंग फंक्शन था, यानी ब्लू कलर की जो मैं बात कर रहा था, ये वाला और ये वाला, यहां पे अगर मैं स्लोप यानी टेंजेंट ड्रॉ मैं कर रहा हूं, तो टेंजेंट मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव स्लोप, क्लियर है। अब पॉजिटिव स्लोप का मतलब, जैसे मान लो ये वाला है, तो ये वाला जो x के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो स्लोप क्या होता है मेरा, टेन थीटा। तो यहां पे जो टेन थीटा आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव। बोले सर ये टेन थीटा वगैरह से हमें समझ में बिल्कुल नहीं आया कि कब पॉजिटिव लेना है स्लोप, कब नेगेटिव लेना है। तो एक बात दिमाग में रखना कि जब हो, देख ऐसे स्लोप हो, यानी जब हो चढ़ाई, तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
और भैया जब हो ढलाई, यानी जब हो ढलाई, तब मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। स्लोप क्या हो जाएगा भैया, नेगेटिव। यानी किसी भी कर्व पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं और वो टेंजेंट ऐसे हो कि चढ़ाई हो, तो वहां पे स्लोप क्या आ गया भैया, स्लोप आ गया मेरा पॉजिटिव। और जब हो ढलाई तो मेरा स्लोप क्या आ गया भैया, नेगेटिव आ गया। स्लोप क्या आ गया भैया, नेगेटिव। यानी जब फंक्शन होगा डिक्रीजिंग तो स्लोप यानी क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा, ढलाई में। और जब होगा फंक्शन इंक्रीजिंग तब स्लोप क्या होगा मेरा, तब स्लोप होगा भैया चढ़ाई में होगा। क्लियर है बात। यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पे हमने बात कर ली है। क्लियर भैया। स्लोप देखूंगा, स्लोप अगर मेरा पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो स्लोप है नेगेटिव तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। चलो भाई अब थर्ड वाले नीचे वाले ग्राफ पे आते हैं। देखो अब दो पॉइंट ऐसे आए जब मैं स्लोप की बात कर रहा था, ये वाला ये एक तो यहां पे स्लोप आया और एक स्लोप आया मेरा यहां पे। यहां पे जो स्लोप था वो क्या था मेरा, जीरो। यानी जब मेरा स्लोप आ जाए जीरो तो उसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। और इसी क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन क्या होंगे, या तो मैक्सिमम होगा फंक्शन या मिनिमम होगा। कैसे, अब तुम्हें को बताओ, यहां पे फंक्शन था, देखो इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, ये ब्लू वाला मैं बोल रहा हूं इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन इंक्रीज होता गया इंक्रीज होता गया इंक्रीज होता गया। इस पॉइंट के आने के बाद फंक्शन फिर डिक्रीज हो रहा है, यानी ये वाला पॉइंट क्या था, या तो मैक्सिमम है। भाई देखो पहले बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर उसके बाद गिर रहा है, तो यानी जो लास्ट पॉइंट था वो क्या था, हाईएस्ट पॉइंट था, यानी वो मैक्सिमम था। अब यहां पे देखो फंक्शन गिर रहा है यानी डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और इस पॉइंट के बाद फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। यानी ये वाला जो पॉइंट था ये क्या था, सबसे कम वाला, यानी इसको बोला जाता है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। यानी जहां पे मेरा टेंजेंट यानी स्लोप जीरो होगा वहां पे दो कंडीशन बनेगी भैया। एक तो बनेगी या तो वहां पे फंक्शन होगा मैक्सिमम या वहां पे फंक्शन होगा मिनिमम। अब यानी बोलो सर अगर फंक्शन का मुझे मैक्सिमा मिनिमम निकालना है तो फंक्शन का स्लोप वहां पे जीरो होगा, ये तो कंडीशन मस्ट है। क्या है भैया, ये कंडीशन तो मस्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो यही, अब यहां पे ये आप लोगों को ग्राफ नजर आ रहा होगा। अब देखो ये मान लो ग्राफ था, ये फंक्शन है, ये क्या है भैया, फंक्शन है। अब इस फंक्शन पे स्लोप कहां कहां पे जीरो होगा, एक तो यहां पे जीरो होगा, एक यहां पे जीरो होगा, एक यहां पे जीरो होगा। क्लियर। और एक है यहां पे जीरो होगा। यानी ये कंडीशन क्या है, जहां पे मेरा स्लोप क्या होगा, जीरो। स्लोप का मतलब क्या पढ़ा था हमने कि भैया क्या होगा, dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो वहां जहां पे स्लोप जीरो वहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो देखो यहां पे ये वाला, यहां से फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, तो यानी ये क्या है मेरा, ये है भैया मैक्सिमा। क्या है, मैक्सिमा। क्लियर। अब देखो यहां से फंक्शन फिर डिक्रीज हो रहा है, यहां पे जाके फिर इसके बाद इंक्रीज होगा, तो यानी ये वाला क्या है मेरे पास, मिनिमा। यहां पे फिर क्या आएगा मेरे पास, मैक्सिमा। यानी एक कंडीशन तो आ गई, अगर फंक्शन मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, एक कंडीशन मस्ट है, क्या, वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। यानी उस कर्व पे स्लोप क्या होगा, जीरो। क्लियर। अब इसको बोला जाए ग्लोबल मैक्सिमम, भाई सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, और ये है ग्लोबल मिनिमम, और ये क्या है, लोकल मिनिमम, ये क्या है, लोकल मैक्सिमम। जहां पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, पूरे फंक्शन की हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, उसको बोला जाता है ग्लोबल मैक्सिमम, और कम आए उसको मिनिमम। क्लियर है बात। अब हमें देखो सर ये तो समझ में आ गया कर्व का मैक्सिमम मिनिमम कब होगा। अब हमें क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। अब देखो यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। देखो ध्यान से देखो, ये आप लोगों को फंक्शन है, ये फंक्शन देखो आपको पॉइंट गिवन है 1 2 3 4 5। अब मैं बात करूं, देखो 5 पॉइंट है, एक तो है 1, तो 1 पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव, यानी फंक्शन क्या है भैया, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब मैं 2 पे बात करूं तो 2 पे भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 2 पे स्लोप 1 वाले से क्या है, कम है। 3 पे स्लोप क्या है, 3 पे स्लोप क्या है भैया, जीरो है। देखो 3 पे स्लोप क्या है, जीरो। अब 4 पे स्लोप क्या है, नेगेटिव, यानी फंक्शन अब डिक्रीज हो रहा है। यानी जो 3 पे जहां पे स्लोप मेरा जीरो हुआ वहां पे फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। फंक्शन क्या है भैया, मैक्सिमम है। तो बोले सर मैथमेटिकली हम कैसे समझे,
ये तो आपने कर्व बता दिया। अब जो क्वेश्चन आएगा वो तो लिखकर आएगा कि ये फंक्शन है फलाना फलाना और इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। तो बड़ा सिंपल है भैया, क्या करना है, अब देखो तुम ऐसे, अगर इस स्लोप की मैं बात करूं तो स्लोप की जो रेट है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है। देखो पहले स्लोप पॉजिटिव था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। यानी स्लोप की रेट में बात करूं तो स्लोप की ही रेट क्या है, नेगेटिव है। यानी स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी एक बार डिफरेंशिएशन में करता था तब मेरे पास क्या आता था, एक बार डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता था मेरे पास, एक बार डिफरेंशिएशन करने पे आता था स्लोप। अब स्लोप की ही रेट में बात करूं, देखो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो मेरे को वहां पे कंडीशन आ जाएगी कि वहां पे फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। उसके बाद जो वैल्यू आई, जैसे मान लो वहां पे वैल्यू आ गई x1, अब मैं उसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा। अब देखो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यानी डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव। किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। तो बोले सर अगर देखो फंक्शन आ गया मेरे पास f ऑफ x, ये कोई फंक्शन दे दिया और हमें बोला है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ, तो सर हम क्या करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, ये फंक्शन आ गया, इसको सबसे पहले कर लेना है डिफरेंशिएट। किसके रेस्पेक्ट में, अगर x का फंक्शन है तो x में, टाइम का फंक्शन है तो टाइम में। तो जैसे मान लो ये डिफरेंशिएट करके इसको किसके इक्वल पुट कर लेंगे, 0। अब 0 पुट करने के बाद मान लो यहां से दो वैल्यू आ गई, भाई फंक्शन आएगा ना तो दो वैल्यू, मान लो ये आ गई x1, ये आ गई x2, ये दो वैल्यू आ गई। अगर इन दो वैल्यू आने के बाद ये जो फंक्शन आया था, यानी ये आया था f ऑफ x, इसको एक बार फिर से क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट। मान लो ये मैंने कर लिया डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव करने के बाद एक फंक्शन आएगा, अब इस फंक्शन में मैं पुट करूंगा x1। अगर मेरा डबल डेरिवेटिव आ गया लेस देन 0 तो x1 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और अगर मेरा x2 पे, मान लो x2 मैंने पुट किया या x1 मैंने पुट किया, और अगर मेरा डबल डेरिवेटिव आ गया 0 से बड़ा, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम। बोलो सर क्या कह रहे हो, एक बार फिर से बताओ। जैसे मान लो, एक सेकेंड, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन बोला है, ये कोई फंक्शन है, इसका आपको निकालना है मैक्सिमा या मिनिमम है या मैक्सिमम है, और मैक्सिमम है तो क्या वैल्यू है। क्लियर है। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप करोगे dy बाई डी एक्स, यानी ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, इसको पुट कर दोगे 0 के इक्वल। अब 0 के इक्वल पुट कर दोगे तो मान लो यहां से वैल्यू आ गई x1, क्योंकि ये फंक्शन आएगा, दो वैल्यू भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, वो फंक्शन की पावर पे डिपेंड करता है कि फंक्शन कितने पावर का है। मान लो x1 आ गया, अब यहां आने से ये तो पता चल जाएगा भाई, ये 0 पुट कर दिया तो इसका मतलब है कि x1 पे या तो है मैक्सिमा या है मिनिमा, क्योंकि जहां पे स्लोप 0 होता है वहां पे या तो फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। पर मैक्सिमा ही होगा ये पता नहीं है, या मिनिमा ही होगा ये पता नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, अब इस फंक्शन को दोबारा डेरिवेटिव कर दो, यानी डबल डिफरेंशिएशन कर दो। तो डबल डिफरेंशिएशन कर दिया, अब फंक्शन आ गया, अब इस फंक्शन में ये x1 पुट करो। अगर ये x1 पुट करता हूं मैं, तो मेरे पास x1 अगर आ गया 0 से छोटा, तो यानी x1 पे क्या है फंक्शन, मैक्सिमम। और अगर डबल डेरिवेटिव में मैंने पुट किया x1 और वो आ गया 0 से बड़ा, तो x1 पे क्या है भैया, मिनिमम है। क्या है भैया, मिनिमम। क्लियर है बात। अरे यस और नो बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया। चलो देखो कैसे, सर एक एग्जांपल और दे दो। देखो जैसे मान लो देखो कोई भी फंक्शन ले लेते हैं हम, y दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 2 ले लिया, ये कोई फंक्शन ले लिया हमने। क्लियर। अब इस फंक्शन का निकालना है मैक्सिमम मिनिमा का होगा। देखो पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6। तो यहां से इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0। तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 6, x स्क्वायर इक्वल टू
2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई भैया रूट यानी प्लस माइनस रूट 2। क्लियर है बात, प्लस माइनस क्या आ गई भैया रूट 2। अब x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x की आ गई रूट 2 और एक वैल्यू आ गई x की माइनस रूट 2। अब बोलो सर इससे कैसे पता चलेगा फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा है, इससे नहीं पता चलेगा। अब ये पता चल गया इन दो वैल्यू पे या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये मस्ट है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 6x, क्या आ गया भैया 6x। अब अगर मैं पुट करूं x की वैल्यू रूट 2 यानी x की वैल्यू रूट 2 पुट करूं तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू रूट 2। अब 6 इंटू रूट 2 क्या है भाई, 0 से बड़ा है, यानी x इज इक्वल टू रूट 2 पे फंक्शन क्या है मिनिमम, क्या है फंक्शन मिनिमम। अगर मैं बात पुट करूं x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 तो ये क्या आ जाएगा एट x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, तो ये डबल जो डेरिवेटिव है वो मेरा क्या आ जाएगा -6 रूट 2। ये क्या आ गया लेस देन 0, यानी माइनस रूट 2 पे फंक्शन क्या है भैया, फंक्शन है मैक्सिमम। क्लियर है, तो कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं। ये वाला देखो, टू एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा, टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन, टू स्टडी द स्लोप ऑफ कर्व, किसी भी कर्व का स्लोप हमने पढ़ा, फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा ये सब पढ़ा। टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें ये सब पढ़ा हमने। अब देखो डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो ये सब हमने पूरा अब तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखा है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया बच्चे, ए बॉल इज थ्रोन इन द एयर हाइट एट एनी पॉइंट गिवन बाय दिस। क्लियर, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, यानी एक फंक्शन दे दिया हाइट का दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर, ये फंक्शन दे दिया। अब पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट। क्लियर, तो पहले तो हमें वो कंडीशन निकालनी पड़ेगी ना कि किस फंक्शन की किस वैल्यू पे, यानी इसकी यानी t है वेरिएबल, यानी t की किस वैल्यू पे जो मेरा फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले क्या करते थे, डिफरेंशिएशन dh बाई dt उसको किसके इक्वल पुट करेंगे 0 के, तो ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 कांस्टेंट टर्म है 0, 14t का करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 माइनस इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 2 है ये आगे आएगा तो 5 इंटू 2 और t का क्या आ जाएगा t स्क्वायर का। देखो यहां पे देखो, अगर मान लो मैं डिफरेंशिएशन करूं 5t स्क्वायर का तो 5 तो आ गया बाहर और डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 2t, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 10t आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10t, तो ये आ गया दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 10t दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे 0 के इक्वल पुट करना है। तो टाइम की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 14 डिवाइड बाई 10 यानी 1.4 सेकंड पे फंक्शन क्या होगा मैक्सिमा। अब ये वैल्यू उठा के मैं फंक्शन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात। अब ये वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो देखो ये वाला ये क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द, अब देखो इस वाले जो टाइम पे ना, इस वाले टाइम पे ये वाला जो अभी जो मेरा टाइम निकल के आया था कितना 1.4 सेकेंड, इस पे मेरा फंक्शन क्या था मैक्सिमम था। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा यानी h इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू टाइम t कितना था मेरे पास 1.4 माइनस 5, ये आ जाएगा 1.4 इंटू 1.4। क्लियर, ये आ जाएगी किसकी, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल, यानी बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वो। अब देखो ये क्या आ जाएगा h दैट इज इक्वल टू 3 प्लस ये आ जाएगा 190 यानी 19.6 माइनस ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 1.96।
क्लियर है? यहां तक समझ में आया भाई? ठीक है, तो यहां से जो h की वैल्यू आ जाएगी वो मेरे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। हो सकता है यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ी हो, तो एक बार आप जो ये वैल्यू आएगी ना वहां पे हाइट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम उतने मीटर पे। हो सकता है ऑप्शन मैच ना करे, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। ये टीम जब बनाती है तो हो सकता है थोड़ी, क्योंकि वो जो एंट्री करने वाले हैं उनको नहीं पता कि हाइट का थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो आप एक बार देख लेना, जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर क्या हो जाएगी, यानी वो हाइट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला, फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मिनिमा फॉर द फंक्शन। ये आपको दे दिया फंक्शन और हमें निकालना है लोकल मिनिमा, कि लोकल मिनिमा क्या हो। तो फंक्शन का सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो करेंगे डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, किसका, फंक्शन 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 2। देखो ये क्या आ जाएगा, 2 आ गया मेरा बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब माइनस 6 आ गया बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, x का, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, 2 का। तो 2 तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो क्या हो गया, 0। क्या हो गया भाई, 2 का 0। इसका क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6, यानी ये आ जाएगा मेरे पास 6x स्क्वायर माइनस 6। क्लियर बात? इसको किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई यहां से, प्लस माइनस 1, यानी प्लस माइनस 1 पे, यानी x की दो वैल्यू आ गई। एक तो आ गई x की वैल्यू प्लस 1 और एक आ गई x की वैल्यू माइनस 1। अब वही मैंने बताया था, दो वैल्यू भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, फंक्शन की पावर पे डिपेंड करता है। अब क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, किसका, इसका, ये वाला। मेरे पास क्या आया था, एक बार जो डेरिवेटिव आया था वो क्या आया था, दैट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6। क्लियर बात? अब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 12x। अब 12x आ गया, 12x में दो वैल्यू पुट करेंगे हम, ये वाली। तो यहां से देखते हैं, देखो मेरे पास क्या आ गया, 12x। तो 12x में दो वैल्यू पुट करेंगे, एक करेंगे x प्लस 1 और एक बार करेंगे माइनस 1। तो जब प्लस 1 करेंगे तब तो क्या आ गया मेरे पास, पॉजिटिव। यानी जब पॉजिटिव आएगा तब मेरे पास फंक्शन यानी 1 से क्या आ गया, बड़ा, तो क्या आएगा, मिनिमा। क्या आएगा, मिनिमा। तो जब भी देखो मैंने बताया था, जब डबल डेरिवेटिव मेरा क्या आ जाए, 0 से बड़ा, तो फंक्शन वहां पे क्या होगा, उस x की वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, मिनिमा। तो यहाँ पे 12x आया, x की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे तभी आएगा, क्योंकि माइनस 1 पे क्या आएगा, 0 से छोटा, तो वहां पे तो होगा मैक्सिमा। यहाँ पे पूछा क्या है, मिनिमा, तो मिनिमा में x की किस वैल्यू के लिए आ जाएगा, 1 के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये वाला कहां पे आ जाएगा मिनिमा, ये रहा 1 पे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आज में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा आज के लेक्चर में हमने, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक जो क्वेश्चन था जिसमें वो वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, एक बार आप उसको देख लेना। ऑप्शन में आपका जो आंसर जो मैंने कराया है उससे जो आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आपके प्यार और सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।